हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है भाई। आपके लिए ना यूट्यूब पे लेकर आए हैं एक ऐसा शेड्यूल जो अब तक आपने सोचा भी नहीं होगा। एनआईएस की दुनिया में इनफैक्ट हम कहें कि एनआईएस बोर्ड में पहली बार कुछ ऐसा होने जा रहा है जहां बच्चों को मिलने वाला है इंडिया के टॉप फैकल्टी के फ्री लाइव क्लासेस, वो भी बिल्कुल फ्री, और वो भी हमारे चैनल यूट्यूब चैनल जो हमारा है जीसीसी एनआईएस क्लासेस पे। तो कौन से सब्जेक्ट का किस दिन कौन सा लाइव क्लासेस आएगा और कैसे आप उसको पढ़कर अपने एग्जाम में 90% ला सकते हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। उससे पहले मैं चाहूंगा, यदि आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, 10th 12th किसी के भी स्टूडेंट हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और हमारे यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक और साथ ही साथ क्यूआर कोड हमने यहाँ पर दिया है। हमारा ऐप जीसीसी एनआईएस क्लासेस, हमारा वेबसाइट जीसीसी एनआईएस क्लासेस जरूर विजिट करें, अपने मोबाइल फोन में जरूर रखें, ताकि वहां से फ्री प्रैक्टिकल, टीएमए, बहुत सारे कंटेंट या जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो टेलीग्राम चैनल पे उसका लाभ ले सकें। और साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल मैं बताना चाहूंगा कि जो ऊपर के आपको प्रहार, प्रचंड और योद्धा दिख रहा है, इन बैचेज में अब तक हजारों विद्यार्थी पढ़कर अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। और ना जाने कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो आज भी इस बैच में ज्वाइन करते हैं, आए दिन ज्वाइन करते हैं और अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। और उनका सपना बस इतना होता है कि सूरज सर के साथ, सूरज सर के टीम के साथ जीसीसी एनआईएस क्लासेस में इस बार 90 के पार लाना है। अगर आपका भी सपना 90% या ऊपर जाने का है, अभी ऐप को डाउनलोड कीजिए या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जाकर साइंस के कोर्सेज में एनरोल करें। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका सिलेबस आप जानते हैं चेंज हो चुका है। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें बच्चों को बहुत समस्या होती है और जरूरत होती है एक ऐसे टीचर की जो अनुभवी हो, जो आपको पढ़ाने के साथ साथ में ऐसी बातें बता सके जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत जरूरी होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि डेट लिखा हुआ है 11 तारीख यानी 11 फरवरी, जिसमें 11 बजे आपका है और ये लेसन 17 है। इसके बाद ये 13 फरवरी, कुछ क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं और कुछ क्लासेस होने वाले हैं। तो ये वीडियो डिले आ रहा है, वीडियो मुझे पहले रिलीज करना था, बट कोई नहीं। अब आप अभी से भी अगर अपने शेड्यूल को अगर आप चाहें तो अच्छा कर सकते हैं, हमारे इन टीचर्स के साथ में बेहतर कर सकते हैं। और ना केवल क्लासेस होगी, सिलेबस करवाया जाएगा, बल्कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे ना, उन क्वेश्चंस को भी कराया जाएगा। तो इन सब्जेक्ट्स में 1 रुपया किसी को देने की जरूरत नहीं है, कहीं किसी का कोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप वेस्ट ऑफ मनी करते हैं। रेस्ट इज योर चॉइस। तो 15 फरवरी को देखिए, लगातार चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। 17, 19, 20, 24, 28 और 1 मार्च तक का यहाँ पर शेड्यूल दिया गया हिंदी को लेकर। और हिंदी में अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही की, आपके नंबर जा सकते हैं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा रहने वाला है? नेक्स्ट यहाँ पर ज्योग्राफी की बात करते हैं। जी हाँ, ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां बच्चों को लगता है आर्ट्स कम पढ़ रहे हैं, साइंस ज्यादा पढ़ रहे हैं। बाकी देखिए, टोपीबाज अगर पढ़ाई की जाए ना, तो उसमें बस थोड़े बहुत क्वेश्चंस ला के घुमा दिया जाएगा, कहा जाएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ पेजेज आपको दिखाए जाएंगे एंड देन आफ्टर कहा जाएगा कि ये वही पेज है जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे। क्वेश्चन लीक हो चुका है, फटाफट यहाँ आ जाओ, ये कर लो, वो कर लो। बहुत सारे डुग्गी ड्रामा आपको मिलेगा। बट एक्चुअली में ज्योग्राफी अगर आप अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको एनआईएस की बुक को पढ़ना पड़ेगा। अब एनआईएस की बुक को वही व्यक्ति पढ़ा सकता है जिसने वाकई में उससे हाई लेवल की पढ़ाई की हो। तो हमारे जो रजनीश सर हैं, यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, एग्जाम ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं। तो अगर आप ऐसे टीचर, अनुभवी शिक्षकों से पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी के जो मेन बारीकियां हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपको लिखना कैसे है, बहुत सारे बच्चों को यही नहीं पता होता कि एग्जाम में कैसे लिखते हैं। लोग आते हैं, मैं देखता हूं कि 20 साल, 22 साल, 18 साल के बच्चे होते हैं, उन्हें एज ए टीचर रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, जिनका ग्रेजुएशन तक कंप्लीट नहीं हुआ है, जो भी 12th में ही है। तो जिनका खुद का कुछ विशेष अनुभव नहीं होता है, वो यहाँ विशेष अनुभव देने के लिए आते हैं और वही नीम हकीम खतरे जान वाली बात हो जाती है। तो आपको ये डिसाइड करना है कि बिना 1 रुपये खर्च किए अगर आपको यहाँ पर सारी फैसिलिटी मिल रही है, विद पीडीएफ की मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऐसा कोई बात नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ पर केवल पढ़ेंगे, केवल आपको पढ़ाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ना केवल कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, एग्जाम के टाइम में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वीवीआई क्वेश्चंस, और ज्योग्राफी में ऐसे कौन कौन से मैप आएंगे, ऐसे कौन कौन से चीजें जो पढ़ के जाएंगे, जिसको कहते हैं गेस क्वेश्चंस, जो हमारे सर आपको देंगे। उनमें से संभावना बहुत ज्यादा होती है कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे और हर बार बच्चे अच्छा करते हैं।
डेट देखिएगा 16 फरवरी यहाँ पर मेंशन है। टाइम नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये टाइम पे ही आपको एक्टिव रहना है। अपने सारे काम को आपको एक रीशेड्यूल कर लेना है, जहां भी आप व्यस्त हैं वहां से अपने समय को निकालना है और इस टाइम पे आपको हाजिर रहना है अगर आप जीवन में कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और ध्यान से देखिएगा तो 1, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ये लगातार आप देख पा रहे हैं जो हमारे चैनल GCCNIS क्लासेस पे दिया जाएगा। आई अगेन रिपीट, जो भी कंटेंट दिया जा रहा है फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल ऐसे ही किया जा रहा है। बहुत ईमानदारी से डेडिकेट होकर कोई भी टीचर हमारे आते हैं तो पहले वो एक नज़र देखते हैं कि जो कंटेंट हम बच्चों को दे रहे हैं उसमें और क्या बेटर किया जा सकता है, इसमें ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो बड़ी मेहनत करके हर टॉपिक को तैयार किया जाता है और उसके बाद आपको वो पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद आपको बताया जाता है। तो इसीलिए आपको भी बड़ी जिम्मेदारी के साथ पढ़ना है और ये सारे पीई चैप्टर्स के लिस्ट में आपको बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि जो आपको पढ़ना है वही हम पढ़ाते हैं और जो हम पढ़ाते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है। तो यही मूल कॉन्सेप्ट है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर, आप देखिए ध्यान से, पेंटिंग की हम बात करते हैं। पेंटिंग बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है, लेकिन पेंटिंग के नाम पे बच्चों से हजारों रुपए का चूना लगा लिया जाता है, चाहे वो प्रैक्टिकल फाइल हो या फिर उनके थ्योरी एग्जाम की तैयारी हो या कुछ भी हो। और जबकि हम देखें अगर कि टोटल थ्योरी मार्क्स कितना है तो आप शॉक्ड हो जाएंगे कि सर इतना ही केवल आता है। तो आप इमेजिन करके देखिए कि अगर एक ऐसा कोई सब्जेक्ट है जहाँ 30 नंबर का थ्योरी आता है और 30 नंबर के थ्योरी के लिए आपसे जो है हजारों रुपए का चूना लगाते हैं, मैं कहता हूँ किसी को 500 रुपया भी हम दे रहे हैं ना, वो वेस्ट ऑफ मनी है ना। तो ऐसे में जब आपको एक सही तरीके से देखो ना, डेट देखो 12 फरवरी है मेंशन यहाँ पे, लेसन 1, 2, 3, 6 एक दिन में सब वन शॉट है, 8, 10, 11, 12, 14, 15। हम ऐसा कभी नहीं करते हैं, हमारे टीचर करते हैं कि हम आपको लटका के पढ़ा रहे हैं। डे 1, डे 2, डे 3, डे 4 एक चैप्टर 7 दिन में, और तो और एक चैप्टर को हफ्ते में 2 दिन रखेंगे, फिर उसी चैप्टर को हफ्ते में अगले 2 दिन रखेंगे, मतलब एक चैप्टर को 15 दिन में कंप्लीट करेंगे। और बच्चों को लगेगा कि हाँ जी फ्री क्लासेस चल रहे हैं, बट एक्चुअली में वो वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ टाइम है और सबसे बड़ी बात बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। तो यहाँ जो वन शॉट आपको करवाया जाएगा ना, उसमें ये जरूर देखा जाएगा कि आप अपने टाइम को मैनेज कर पाए। समय आप बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जरूरत है एक ऐसे ट्यूटर की, एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जो आपको कम समय में बढ़िया आउटपुट दे सके, ताकि घर पे आप बचे हुए समय का इस्तेमाल करके सेल्फ स्टडी कर सकें। क्योंकि सेल्फ स्टडी ही एक ऐसा जरिया है जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं। टीचर आपको दिन भर पढ़ा दे, अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट आपका नहीं बनेगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट, यहाँ देखिए आपका पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं। पॉलिटिकल साइंस जनरली ऐसा सब्जेक्ट होता है जो दिन दुनिया से जुड़ा होता है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हिस्ट्री से लेकर आपके करंट अफेयर तक की बातें होती है। तो फिर अगर टीचर ऐसा हो जो खान सर जैसा आपको नुक्कड़ चाय पे बैठे बातचीत जैसा पढ़ा दे और कब क्या कैसे हो रहा है वो आपको जानकारी दे दे, लेटेस्ट में क्या हो रहा है उससे कनेक्ट करके पढ़ा दे, तो आपको ना दिमाग में वो चीजें छप जाती है और लंबे समय तक याद रहता है। तो केवल सिलेबस को पढ़ लेना जरूरी नहीं होता है, उस सिलेबस को दिमाग में सही तरीके से समझना जरूरी होता है, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी कहती है कि कभी भी कोई विद्यार्थी 100% रट के नहीं जा सकता है। तो ऐसे में जब सवाल आते हैं और उसको लिखना होता है, तो जो क्लास वो ज्वाइन करता है उस क्लास में जितनी बातें उसे समझ में आती है वही बातें कुछ कुछ मिलाकर अपने मन से वो जब आंसर क्रिएट करता है, तो कॉपी चेक करने वाला भी समझता है कि बच्चा खुद से पढ़ के आया है और उसे फुल में फुल मार्क्स मिलते हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में अगर आप डेट को ध्यान से देखेंगे तो ये 14 फरवरी से आपका स्टार्टिंग है, 15, 20, 21, 26, 27, 7 और 8। टाइम फिर से मैं बता देता हूँ कि 11 बजे सुबह का टाइम है। चैप्टर 6, 7, 11, 12, 15, 8, 10, 16। और बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे और ये कहेंगे कि सर अपने प्रमोशन के लिए करते हैं, या हो सकता है कि चैनल के उस चीज के लिए बस ये कर रहे हैं। यकीन मानिए आए दिन बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर पेड कोर्सेज ज्वाइन करना है, और हम बच्चों को एक ही बात बोलते हैं कि बाबू रुक जाओ, बिल्कुल फ्री में हम यूट्यूब पे आपको दे रहे हैं। अब इसी का अगर हम पैसा लेते और इसी का हम भी चार्ज करते तो शायद आपको लगता कि हम बहुत बेटर बढ़िया कर रहे हैं, बट सोचिए कि अगर हम आपको अच्छे टीचर दे रहे हैं तो वो हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं, बट एक्चुअली टीचर की मेहनत देखिए, एक्चुअली इसके पीछे कॉन्सेप्ट देखिए और उसमें हमारी मेहनत देखिए, हमारे रिसोर्सेस को देखिए, ये सब कुछ हमें मैनेज करना पड़ता है। इसके बावजूद हम आपको अपने चैनल पे ये फ्री सर्विस दे रहे हैं
कि इस बार 1 रुपया किसी को नहीं देना है और रिजल्ट बिल्कुल बेहतर बनाना है। आगे बात करते हैं यहाँ पे मार्च का भी शेड्यूल यहाँ पर लगाया जा चुका है। 13 मार्च का डेट है, 11 बजे का टाइमिंग है, आप देख लीजिए यहाँ पे। और साफ साफ देखेंगे तो 18-19 मतलब आप देखो ध्यान से कि फरवरी और मार्च, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम केवल आपको लेकर आ रहे हैं, हम केवल ऐसा नहीं कि हमने आपको बता दिया उसके बाद 1-2 चैप्टर हुआ उसके बाद गायब, नहीं। यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको बताई जा रही है, जितनी भी चीजें आपको यहाँ पे एक एक करके दिखाया जा रहा है, ये रियलिटी है, ये सच्चाई है। और इस डेट में, इस टाइम पे आप आओ या ना आओ, हमारे टीचर यहाँ पर लाइव में खड़े होके आपको पढ़ा रहे होंगे। अब आप इसका लाभ लेना चाहते हो तो ले लेना, नहीं लेना चाहते हो तो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड आप देख लेना। बट लाइव में जुड़ोगे, टीचर से कनेक्ट करोगे तो अपने डाउट को भी पूछ पाओगे। इसलिए ये टाइम याद रखना, 11 बजे से है पॉलिटिकल साइंस। और ये सारे के सारे आप ध्यान से देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, सो 20 चैप्टर्स। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या कि 20 चैप्टर अगर कहीं पर आपको फरवरी और मार्च, मात्र देखो यहाँ पर आप 1.5 महीना की टाइम मान सकते हैं, 1.5 महीने में कंप्लीट करवाया जा रहा है, तो इसको जस्ट बोलेंगे जस्ट वाओ, जस्ट अमेजिंग। कि आपके लिए इतना बेहतरीन तरीके से जो हमने आपको बोला था कि एनआईएस की दिशा और दशा दोनों बदलने का हम काम करेंगे, उस पथ पर हैं। और मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूँ, साइंस के क्लासेस को लेकर भी आएगा शेड्यूल। वैसे आर्ट्स के बच्चे अभी इस टाइम शेड्यूल पे तो आर्ट्स के बच्चे ही देख रहे होंगे, साइंस के बच्चे स्टार्टिंग से ही निकल गए होंगे, क्योंकि वीडियो स्टार्ट होता है तो जनरली बच्चे देखते हैं कि हमारे काम का है कि नहीं, अब उन्हें लगेगा पॉलिटिकल साइंस है या वो है। बट अगर कोई साइंस का बच्चा इस टाइम पे अभी भी वीडियो को देख रहा है, इस टाइम लाइन पे, इस वीडियो के टाइम लाइन पे, तो साइंस का भी ये शेड्यूल आएगा जिसमें मैं खुद आपको सारे क्लासेस प्रोवाइड करूंगा। बट यस, मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, जिसकी वजह से जो मेरा टाइम होता है वो पेड कोर्सेज में ज्यादा जाता है। तो साइंस के जितने बच्चे हैं वो रिस्क ना लें, समय निकलता जा रहा है, पेड कोर्स ज्वाइन करेंगे, वहां पर आपको लाइव रिकॉर्डेड इंपॉर्टेंट सब कुछ मिलेगा। तो नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं यहाँ पे और क्या खजाने के अंदर आपको मिलने वाला है। तो इस बम्पर कह सकते हैं कि इस तूफानी से इंफॉर्मेशन में अब बात आती है हिस्ट्री की। जी हाँ, हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टीचर अगर सही से ना पढ़ाए तो बहुत बोरिंग सा लगता है, और ना केवल बोरिंग लगता है, ये सब्जेक्ट भी हार्ड लगने लगता है। तो बच्चे क्या करते हैं, उसको रट लेते हैं। रटने के बाद क्या होता है कि वो एग्जाम तक जाते हैं बट बहुत सारी बातें भूल जाते हैं, बहुत सारे डेट मिस कर जाते हैं और अल्टीमेट रिजल्ट खराब करके आते हैं। अब जरा इमेजिन करके देखिए कि एक ऐसा टीचर है जो आपके सामने हिस्ट्री को ऐसे बताता है, ऐसे पढ़ाता है, जिससे सारे डेट आपके दिमाग में रहता है, और सबसे बड़ी बात कि सारी बातें एक स्टोरी की तरह आपके दिमाग में रहती है, तो आप अपने एग्जाम में काफी बेटर करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप डेट को देखेंगे ध्यान से तो 11 फरवरी जो कि ऑलरेडी क्लासेस हुआ है, और क्लासेस भी भाई साहब ऐसा वैसा क्लास नहीं है। टीचर की मेहनत देखिए, 3-3 घंटे, 3.5 घंटे, मतलब एकदम सब खड़े होते हैं ना तो कहते हैं कि सर चाहे कुछ भी हो, अब यहाँ खड़े हो गए ना, चैप्टर चाहे 4 घंटा में काहे नहीं खत्म हो, अब तो हम पूरा खत्म करके ही छोड़ेंगे। इतना बड़ा गट्स जो होता है ना, इतना बड़ा गट्स, जो टीचर आपके लिए इतना डेडिकेटेड है भैया, जो कह रहा है कि नहीं अब हम इसको एकदम कंप्लीट कर देंगे। अब इस बच्चों की भविष्य की बात है, मतलब शरीर में अगर दर्द भी हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, मान लो मन नहीं कर रहा है, फिर भी जोश है, शरीर में एनर्जी है, और उसी जज्बे के साथ खड़े होकर यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो मैंने कहा था जितने भी टीचर लाऊंगा ना, जितने फैकल्टी लाऊंगा, बेस्ट एंड बेस्ट लाऊंगा। देर आएगी दुरुस्त आएगी, लेकिन जो भी आएगी ढंग का आएगा, बढ़िया आएगा, और वही हो रहा है। आप लाभ ले सकते हो, ले लो, अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। 13 फरवरी, 16 फरवरी, 19, 24, 25, 2, 6 मार्च, ये सारे टाइम देखो, 11 तारीख आपको 11 बजे का आपको दिख रहा है, और ये ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे ये सारे के सारे आपको वो चैप्टर्स मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आएंगे। इन्हीं चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और यहाँ देखो 11, 12, 17, 18, 22, 24, 19, 30, ये मार्च का देखो, ये 11 बजे का, याद रखना ये 11 बजे का टाइमिंग आपके जीवन में बदलाव ला सकता है, कमाल ला सकता है। अगर आपने अपने इस डिजिटल जमाने में अपने स्मार्टफोन का, मोबाइल रिचार्ज का सही इस्तेमाल कर लिया, अपने इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर लिया, आप खुद हमें कांटेक्ट करोगे, आप हमें खुद कहते कमेंट करोगे कि सर आपके क्लासेस को हमने पढ़ा था और हमारा अच्छा रिजल्ट आया है, देखना। और जो बच्चे इसको इग्नोर करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो ऊपर वाला ही फिर उनका मालिक है, इसकी जिम्मेदारी आप
खुद ही लेंगे फिर, अगर रिजल्ट अच्छा या बुरा जो भी आता है। तो इसी के साथ यहाँ पे सारे शेड्यूल हमने आपको बताए हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट अभी लाइन में लगे हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और हमने कहा था कि हमारी 50 से ज्यादा टीचरों का टीम है और मल्टीपल हमारे सेंटर्स हैं, और हर सेंटर में एक बार कम से कम 500 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं। और ऊपर वाले की कृपा से दिन दुगना रात चौगुना तरक्की हम करते जा रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे हमारी तैयारी है, बहुत बड़े लेवल पे जा रहे हैं। जीसीसी क्लासेस ना केवल आज एक एनआईएस से बंधा हुआ ब्रांड है, बल्कि जीसीसी क्लासेस आईआईटी जेईई, नीट, इवन स्टेट बोर्ड्स, मेडिकल और तो और अब जीसीसी क्लासेस का जो विजन है वो आगे और बहुत बड़ा है, जिसमें चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हम बड़े लेवल तक इसको लेकर जा रहे हैं। और इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में जहां भी हम एजुकेशन सिस्टम में बेटर कर सकते हैं, वहां हमारी टीम होगी, चाहे वो अपकमिंग में बनारस का हो या फिर वो आप हम बेंगलुरु तक की हम सोच रहे हैं कि वहां पर भी अगर हम बेस्ट एंड बेस्ट तरीके से फैकल्टी से कर पाए तो वहां भी कर सकते हैं। तो धीरे धीरे हमारे जो सेंटर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, और इससे बच्चों की उम्मीदें भी बढ़ती जा रही है। एनआईएस याद रखिएगा हमारा एक पार्ट है। अगर आप 10 केजी का वजन उठा सकते हैं ना, तो 2 केजी 3 केजी बहुत आसान तरीके से उठा सकते हैं। ठीक वैसे ही जीसीसी क्लासेस आज की डेट में एक ब्रांड बन चुका है। जीसीसी क्लासेस का जो लेवल है ना, वो केवल एनआईएस तक सीमित नहीं है, वो एक बड़े लेवल तक जा चुका है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हो, बाकी चीजें हो। और जब इतने हैवी भारी भरकम सिलेबस और कंटेंट और चीजों को जो टीचर आपको पढ़ाते हैं वो टीचर अगर यहाँ आके पढ़ाएंगे ना, तो मैं समझता हूँ कि सौभाग्यशाली है ये चैनल, सौभाग्यशाली है वो बच्चे जो इस सेशन में ऐसे शिक्षकों के अनुभव में पढ़कर अपने जीवन में संवारने का, अपने जीवन को संवारने का काम करेंगे। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। उम्मीद करेंगे आप अपने भविष्य में अपने सपनों को पूरा करेंगे, और आप अकेले नहीं हैं, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। और ये साथ ना केवल एग्जाम तक रहेगा, एग्जाम के बाद भी कोई डाउट या दिक्कत होगी तो हमेशा हमारी टीम आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।